जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान से ये 9वां वीडियो होगा और चैप्टर वाइज मैं अध्यायवार ला रहा हूं प्रश्न। इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने भी प्रश्न पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को मैं लाया हूं। और इससे पहले 8 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अध्यायवार। उसमें कुछ अध्यायों का डाल चुका हूं और बाकी जो शेष बचे अध्याय है इसमें एक उसके आगे का अध्याय इसमें लाया हूं और शेष बचे हैं धीरे धीरे करके उसे मैं समाप्त कर दूंगा। और यदि आप लोग नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो को तो पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देखें, फिर इसके बाद ये देखें। यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया था? वो कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति सिद्धांत का उद्देश्य यही था, संविधान में शामिल करने के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। ए में है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये उद्देश्य है, ये सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करना, ये भी सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय। और एक धार्मिक राज्य की स्थापना, ये गलत है, ये नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ये सही है। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सी है जो उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना, ये उद्देश्य नहीं है राज्य के नीति सिद्धांत में उल्लेखित। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या है? 3 में है भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व 1 में विधायिका के कृत्य पर निर्वर्धन करते हैं, 2 में कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्वर्धन करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना तो विधायिका के कृत्य पर निवर्धन करते हैं और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निवर्धन करते हैं। तो ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में कहा जा रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, सही बात है, ये सही है। इस तत्व में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। 1 भी सही है और 2 भी सही है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में कहाँ है? तो ऑप्शन 1 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, बी में है चौथी अनुसूची में, सी में है मौलिक अधिकार में और डी में है प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य के लिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों आंसर होगा। इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वर्णन किया गया है
उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति सिद्धांत में भी। तो ए और डी दोनों आंसर इसमें होंगे, ए और डी दोनों आंसर होंगे, ए और डी, ठीक है, दोनों आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि संविधान का कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। किसमें घोषित करता है? कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें घोषित करता है? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों इसमें भी आंसर होगा, सी एंड डी, प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति सिद्धांत में भी। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों आंसर होगा, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, ये और ये दोनों आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो भारत के कल्याण कारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मौलिक संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है कल्याणकारी राज्य का विचार, मौलिक अधिकार में पाया जाता है, राज्य के निर्देशक तत्व में पाया जाता है, ए और डी, सी दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और सी दोनों में पाया जाता है कल्याणकारी राज्य की प्रस्तावना में और मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व दोनों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से भागों में विभाजित किए जाते हैं। सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? नीति के निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? समाजवादी भागों में, उदार और बौद्धिक के बारे में, या गांधीवादी, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, उपरोक्त में सभी नीति निर्देशक तत्व है जो उपरोक्त में सभी भागों में विभाजित किए जाते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति के निर्देशक तत्वों की प्रेषण हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो किस संविधान से प्राप्त होती है? नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्राप्त होती है। नीति के निर्देशक तत्व कौन से संविधान राज्य से कौन सी देश से प्राप्त होती है? नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश संविधान के लिए से लिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया है। फिर वही क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? बाध्य योग्य है, बाध्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो बाध्य योग्य नहीं है। नीति के निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और 13 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत है संविधान के अनुसार। तो 4 ऑप्शन दिए गए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीतिक सिद्धांत और डी में मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। कौन सा शासन के आधारभूत है? तो ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो संविधान के अनुच्छेद 37 के द्वारा राज्य के नीति सिद्धांत तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने के तत्वों से लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसमें सुनिश्चित किया गया है? मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, मूल राजनीतिक सिद्धांत में या आर्थिक अधिकार में? तो ऑप्शन नंबर बी सही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति सिद्धांत का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य के नीति सिद्धांत में किया गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो कानून के बराबरी और धर्म के तो समान काम के लिए समान वेतन क्या है? मौलिक अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं से कौन सा राज्य के नीति तत्वों को निहित है? तो राज्य के नीति तत्वों को निहित कौन है? तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तो 22 में। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कब है? तो अनुच्छेद 22 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के समान वेतन। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक तत्व में सम्मिलित है या निहित है। ऑप्शन नंबर डी पुरुष एवं समान कार्य के लिए समान वेतन। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किस के अंतर्गत की गई है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति सिद्धांत और चुनाव आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, राज्य के नीति सिद्धांत में। अगली क्वेश्चन अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति सिद्धांत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आंसर मेरा क्या होगा? 5 ऑप्शन है, इसमें से आंसर मेरा होगा बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज का गठन के बारे में देता है भाग 9 के तहत और अनुसूची 12 में नहीं 11। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के तहत 9 में अनुच्छेदों में कौन सा राज्य सरकार के पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को संगठित करने के लिए अनुच्छेद 40 करता है। और ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के ग्राम पंचायतों का गठन किसके तहत होता है? मूल अधिकार के तहत, मूल कर्तव्य के तहत, राज्य के नीति सिद्धांत के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राज्य के नीति सिद्धांत के तहत 20 का सी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है? तो 22 में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 40 मैच करना है। कौन उत्तर सही चुनिए? तो 22 में है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशु पालन। तो ऑप्शन नंबर सब सही है। ए का ए और बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में है कि मनरेगा दर हर परिवार को कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ठीक है, और रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित किया गया है। तो काम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आर गलत है, कारण गलत है, जबकि कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 23 में, ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो और काम के किस में दिया गया? अनुच्छेद 41 भाग 4 के अनुच्छेद 41 में दिया गया काम के अधिकार का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24
राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? शांति और सुरक्षा से संबंधित है कौन सा? तो राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। और अनुच्छेद 41 देखें तो काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 देखें 43 के क में क्या है तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। और अनुच्छेद 48 में क्या है तो अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए अनुच्छेद 48। तो मेरा आंसर 24 का क्या होगा? अनुच्छेद 51। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किससे अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी? किस मौलिक अधिकार के द्वारा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद के माध्यमों के से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, अनुच्छेद 43 के 1 के तहत सुनिश्चित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्ध कहाँ उल्लेखित है? भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेखित है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान के उद्देशिका में, राजनीतिक सिद्धांत में, मूल अधिकार में या नौवीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्ध की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायी है? फिर वही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी हो जाएगा। राज्य के नीति सिद्धांत से 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 380 संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, विदेश नीति से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? कर्मकारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया उद्योग के प्रबंधन में, तो ये अनुच्छेद 43 के ए में किया गया है। 43 के ए में भागीदारी का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 43 के ए में। तो ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनुच्छेद 43 के ए में ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 43 के ए में ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा अनुच्छेद 43 के ए में भारतीय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के तहत 30 में निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, अच्छा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सुरक्षा, ठीक है, समान आचार संहिता, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, जो जोड़ी नहीं खाती, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ी जाती है। समान आचार संहिता नहीं जोड़ी जा सकती, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 31 का आंसर बी हो जाएगा। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देश में जोड़ा गया था। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो पुरुष तो अनुच्छेद 41 के तहत। और आंसर क्या होगा इसका? 31 का बी आंसर हो जाएगा। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों का सहभागिता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32
संविधान निम्न से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध, स्त्रियों के और जनजातियों के। संविधान में दलित वर्ग के बारे में कुछ कहा गया है नहीं। 1 2 3 आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में कौन सा राज्य की नीति निषेध तत्व नहीं है? मद्य निषेध ये है, गैर गौ संरक्षण ही है, पर्यावरण संरक्षण ही है, 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष तक के आयु को, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ये नहीं है नीति निषेध तत्व से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर तो इसमें आंसर क्या होगा? 34 का। 34 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? 35 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है कौन? भारत के दुर्व्यवहार और बलात्कार, ये मौलिक अधिकार में 23 में है। और मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि, तो ये 23 में। और मादक पेय एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध कीजिए, तो 36 में। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। केवल दो है जो सही आंसर होगा, केवल 2। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निदेशक तत्व है क्या है? राज्य के निदेशक तत्व क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, कठोर है, लचीले है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अवाद्य योग्य है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को अंतर्गत प्रावधान पर विचार कीजिए। और एक प्रावधान 1 में कह रहा है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है, सही है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये भी सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, सभी कर्मकारों के यथोचित अवकाश का और सांस्कृतिक अवसर की सुरक्षा प्रदान करना। तो उत्तर राजनीतिक सिद्धांत के तत्व के प्रतिबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। 38 का डी। 1 2 3 4 सब के सब सही है, सब के सब सही आंसर है। 1 2 3 4 का अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर 39 की ओर चले। 39 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर यही मेरा सही हो जाएगा। हम कहीं भटकने नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही कर देते हैं। इस प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन में आइए। 40 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव संरक्षण के प्रावधान पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सी, ए और बी दोनों होगा।
अगले क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 40 से 41 नंबर क्वेश्चन में चले। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से सरकार के बारे में संविधान शांत है। राज्य के नीति सिद्धांत में कौन सा के बारे में शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों के निर्वहन मजदूरी, गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता और बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लेता हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, ये सही आंसर होगा। 41 का बी मेरा सही आंसर होगा। 41 का बी। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो नीति सिद्धांत संविधान में समान राजनीतिक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। किसके द्वारा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से मुक्त कानूनी सलाहकार के रूप में सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद निषेध है ही, काम का अधिकार है, समान कार्य हेतु समान वेतन और सूचना का अधिकार, ये सभी तो है। तो मद निषेध के लिए है, बाकी सब छोड़ देगा। मद निषेध नीति सिद्धांतों में शामिल नहीं है। मद निषेध है, काम का अधिकार है, सूचना का अधिकार इसके सिद्धांतों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 43 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ समानता। तो समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? इसमें कह रहा है राज्य के नीति सिद्धांत के विषयों में के पहचान कीजिए। मद निषेध ठीक है, और फैक्ट्री एवं कारखानों बाल श्रम ये गलत है। बेकार अथवा बलात् श्रम नीचे, अस्पृश्यता नीचे। तो ऑप्शन नंबर ए 3 45 का क्वेश्चन नंबर 45 को देखें तो ऑप्शन नंबर ए केवल है जो मद निषेध से संबंधित है, वही ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सी 1 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 46 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो वही क्या है? पुरुष और महिलाओं के समान कार्य हेतु समान वेतन राज्य शुरू करने के लिए प्रयास करेगा। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर ए में। बी में जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार, और सी में अस्पृश्यता और मनोरंजन काम हेतु न्याय संगत और मनोवैज्ञानिक दिशाओं में रहना। तो ये है राज्य के नीति सिद्धांत के तहत ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया राज्य के नीति सिद्धांत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर 46 के बाद 47 की ओर चलते हैं। 47 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से चुन लीजिए। राज्य के नीति सिद्धांत के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, के.टी. शाह ने और डॉक्टर इंद्र प्रसाद ने, के मुंशी ने। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। के.टी. शाह ने ऐसा किया था। के.टी. शाह ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही मेरा आंसर होगा, के.टी. शाह। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 48 में भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या कर रहा है? मूल अधिकार भारत के संविधान में है, मूल कर्तव्य नहीं है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में कौन से पूरे होते हैं? तो 4 को ऑप्शन दिया गया 48 में तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3 होते हैं, केवल 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, छोटे परिवार का मापदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो 49 में 4 ऑप्शन बोले हैं, उसमें से कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक और दो नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। तो भाग 5 के 4 के एक निर्देशित सिद्धांत से प्रस्तुत किया गया है। तो मातृभाषा में ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1 और 2। अगले क्वेश्चन की ओर। और इसके साथ ही 50 क्वेश्चन का संग्रह था भाइयों दोस्तों। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के एजुकेशनल ग्रुप में भेजें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद,